चलिए सुनते हैं एक्सपर्ट की राय शेयर पर। चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सर, ये दुख खत्म काहे नहीं होता, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लोगों की अब धैर्य भी जवाब दे रहा है। जहां से उनको लगता है कि शायद ये अब बॉटम बन गया है, वहां से हम देख रहे हैं एक बार फिर से जो है गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है। आज की इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं? मंथली एक्सपायरी का दिन, क्योंकि युद्ध से जो स्थितियां सामने निकल करके आ रही हैं वो कोई भी पॉजिटिव न्यूज तो आ नहीं रही सर। बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। जब तक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है तब तक तो मार्केट में दुविधा और डर तो दिखाई देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल तो दुविधा और डर ही यहाँ पर चढ़ा रहेगा। फिलहाल निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो जिस हिसाब से क्रुशियल सपोर्ट्स यहाँ पर टूट रहे हैं उनको अगर देखें तो मुझे लगता है कि शायद नए नेक्स्ट ऐसे लेवल्स की तैयारी हो रही है जिनको कि देख करके आपको थोड़ा डर लगना चाहिए। फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो 22,600 और 22,700 22,800 ये जो लेवल्स हैं जिनमें कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट कहीं ना कहीं से थोड़ा सा और डिप यहाँ पर दिखा सकता है। और लास्ट आपको याद होगा विपुल जी, मैंने यही कहने की कोशिश की थी कि बहुत भरोसेमंद नहीं है। जब 23,400 500 आ रहा था तो उस टाइम पे अचानक से कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ा कि जैसे लगा कि अब तो मार्केट यहां से गिरेगी ही नहीं। लेकिन ये मार्केट है, आपकी और हमारी नहीं सुनती है, ये अपने मन की चलती है। और इस समय मार्केट में फिलहाल क्लियर कट इंडिकेशन सेल का अभी जो है वो फिर से अपील कर रहा है। कल परसों में देखें तो शायद थोड़ा पुल बैक दिखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हफ्ता ऐसा है कि जिसमें थोड़े वॉल्यूम भी शायद ड्राई होते हुए नजर आए। क्योंकि हफ्ते में 2 दिन तो छुट्टी है, 3 दिन का सिर्फ मार्केट है, तो थोड़ा सा डाइसी रहेगा, लेकिन सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा। सेल ऑफ कंटिन्यू रहे तो ऐसे में क्या किसी बाउंस बैक पे मतलब निकलने की कोशिश करें, या चुनिंदा शेयरों में मतलब गिरावट में खरीदारी करने की कोशिश करें? क्या सजेस्ट क्या कर रहे हैं आप? देखिए, खरीदारी करने के लिए तो मार्केट पूरे टाइम है, लेकिन चुनिंदा ही शेयरों में खरीदारी करें और चुनिंदा सेक्टर को ही चूज करें। बाकी मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा छुप कर, डर कर, पीछे हट कर कहीं इधर उधर जगह देख लीजिए, बैठ जाइए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मार्केट इस समय आपके हिसाब से नहीं चल रही। जब आप खरीदते हैं तो गिर रही है, जब आप बेचते हैं तो बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं से जो डर है वो अब धीरे धीरे हावी होता हुआ और दिखाई देगा। हम्म। चलिए, बहुत सारे लोग हैं सर इस गिरावट में आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि आखिर में इस गिरावट में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। टाटा पावर में एंट्री लेवल कहाँ तलाशें, ये गौरव त्यागी जी का प्रश्न है आपसे सर, कि अभी जिस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है क्या टाटा पावर में एंट्री लेवल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए? 383 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ पावर को लेकर के अभी व्यू क्या है, और खासतौर से जो इनका सवाल है टाटा पावर। नहीं, 383 पे चल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी सपोर्ट एक देखें तो 375 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट को थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा। बिल्कुल, अगर आप बने हुए हैं तो बने रहिए, बाय करना है तो बाय कर लीजिए। यहाँ पर पोजीशन ली जा सकती है। जहां पर पोजीशन ली जा सकती है, चलिए ठीक है, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, ये सलाह जो है रवि सर की तरफ से आती हुई। इसके अलावा APG2 एंटरटेनमेंट साहब है, कह रहे हैं फुल सर गुड आफ्टरनून, BHEL इन्होंने लिया हुआ है सर और 253 पे। इस पर लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं और BHEL और PFC और दोनों पे ही ये कह रहे हैं मैं 1 साल तक होल्ड करना चाह रहा हूँ इसको। क्या 1 साल के लिए अभी होल्ड करना सही रहेगा या नीचे आकर के दोबारा एंट्री करनी सही रहेगी? 253 की खरीद है BHEL की। टाटा पावर हटा दीजिए, BHEL हाँ 253 यानी ब्रेक इवन पर ही इस समय जो है ये बैठे हुए हैं। और दूसरा PFC है जो कि 385 पे इन्होंने ले रखा है। पहले BHEL ले लेते हैं। इस ब्रेक इवन पे क्या निकल लें, ना मुनाफा ना फायदा, क्या करें? नहीं, मेरे हिसाब से आप इक्विटी मार्केट से निकलने की तैयारी तभी करिए जब आपको लग रहा हो कि आपने इन्वेस्ट किया था और आपको अब रिटर्न नहीं मिल सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक्स आपके लिए अच्छे हैं। तीन के तीनों की बात करें, जैसे अभी आपने पहले टाटा पावर की बात की, PFC को देखें 385 चल रहा है। और मुझे लगता है 375 इसका भी बॉटम लेवल काफी अच्छा है। और पूरे मार्केट को अगर देखें जिस हिसाब से गिरावट आई है, ये स्टॉक गिरने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं, दौड़कर चलने के लिए तैयारी करता है।
बीच बीच में अपने हाई की तरफ बढ़ता रहता है, 410 420 भी मार जाता है। तो मुझे लगता है ये सारे सिनेरियो जो है वो तो एकदम बदलते हुए से नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भेल है, आपने टाटा पावर ले लिया, और साथ ही जिस तरीके से आप स्टॉक गिन रहे हैं उनमें उसमें ओएनजीसी को भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये पीएफसी, बीएचईएल, ओएनजीसी, टाटा पावर जैसे शेयर अभी ऐड करने की सिचुएशन में है, निकलने की सिचुएशन में नहीं। ये आपकी बातों का सार निकालें सर, ये तीन चार शेयरों की जो बात हुई है। देखिए, ऐड करने की सिचुएशन में भी हैं, और जहां पर आप कहीं जल गए हैं, दिल जले बन चुके घूम रहे हैं मार्केट में, तो भी आपके लिए है कि आप पावर सेक्टर की तरफ चले जाइए, जिससे कि आपके जो काउंटर में जितना नुकसान हो चुका है वो नहीं होगा। जिसका भी 50% से ज्यादा स्टॉक गिर गए हैं उनको काट के इस पे शिफ्ट कर लेना चाहिए, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। तो वहाँ जहाँ आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है या किसी गलत शेयर में फंस गए हैं, वहाँ से निकल करके इन शेयरों की तरफ आप रुख कर सकते हैं। रिकवरी आने पर जब भी बाज़ार में आएगी तो यहाँ पर तेज़ रिकवरी हो सकती है। ये आय जो है यहाँ पर निकल करके आई है। आज काफ़ी ज़्यादा सवाल सर ऐसे आ रहे हैं जो बड़े शेयर हैं उनके ऊपर आ रहे हैं। जैसे वोकलिस जी हैं, वो 1238 पे रिलायंस खरीद के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। तो सर रिलायंस जैसे शेयरों में भी क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे? आरआईएल क्या भी कहाँ तक जा सकता है? मिलीजुली प्रतिक्रियाएं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रही हैं। कुछ दिन पहले कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस ने 1700-1800 के भी टारगेट दिए थे, कुछ एक ने थोड़े नीचे से भी दिए थे। अभी 1347 पे है, ये प्रॉफिट में है। तो क्या स्ट्रेटजी इनके लिए सजेस्ट करेंगे? आरआईएल अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है सर आपको, 1400 के नीचे? देखिए विपुल जी, अगर किसी ने आपके इस प्रोग्राम को फॉलो किया होगा और 2 हफ्ते से फॉलो कर रहा होगा, तो रिलायंस को का एक ही लेवल में बार बार बोलता हूँ, 1320। जब ये 1420 था तब भी, 1430 था तब भी, शायद आप भी रिकवर कर पा रहे होंगे कि हाँ ऐसी चर्चाएं चल रही थी। तो 1320 का लेवल आने दीजिए, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? अभी अगर मार्केट से पेट नहीं भरा है तो फिर तो मेरे हिसाब से अब जेब भी भर नहीं भरेगी। लेकिन अभी की सिचुएशन पे वेट करिए, 1320 का लेवल आने दीजिए। और अगर बहुत ज्यादा जल्दी है तो पहले खरीद लीजिए, फिर उसके बाद कहिएगा कि अब स्टॉप लॉस फॉलो करना है, रुकना है। तो अब इस समय बहुत समझदारी आपको मार्केट पे दिखानी है। जितना आप समझदार होंगे उतना पेशेंस लेवल होगा, जितना पेशेंस होगा उतना ज्यादा अच्छी पोजीशन बनेगी, जितनी अच्छी पोजीशन बनेगी उतना बड़े प्रॉफिट की तरफ मूव करेंगे। जल्दबाजी करेंगे नुकसान ज्यादा होगा, धोखा मिलेगा, मार्केट के लिए सेंटीमेंट बदल जाएगा, और दूसरों की तरह घूमेंगे कि मार्केट में तो सिर्फ नुकसान ही होता है। जय बात यहाँ पर है। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, बहुत सारी क्वेरीज आई है। जिस तरह की वोलेटिलिटी हमने ईटीएफ्स के अंदर देखी है, ये एक अजीब सी विचित्र स्थिति आती हुई दिखाई दी है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट इतना कुछ कह देती है। तो उसमें सर मतलब क्या स्ट्रेटजी क्या करें? क्योंकि युद्ध की स्थिति में सामान्य तौर पर अब तक हम देखते रहे कि भाई तेजी आती है। अब जिस तरीके से टूट रहा है सिल्वर, हालांकि 1-2 दिन में थोड़ी रिकवरी रही, लेकिन तो सिल्वर में अभी क्या करें? जैसे कि अभी हमारे एक दर्शक ने लिखा कि सिल्वर ईटीएफ ले रखे हैं, क्या करने चाहिए? अब वो नीचे आ गया है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सिल्वर ईटीएफ वालों को क्या कहेंगे खास तौर से आप? देखिए विपुल जी, मैं तो मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आपकी जो क्या कहते हैं चमक है, और जिस हिसाब से आज आप इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं उसके पीछे का राज क्या है? दिन पर दिन आप और जो है वो नहीं आपका सर, ग्रोथ स्ट्रक्चर प्रोफाइल बढ़ रहा ये है। ये मुंबई की चमक है सर। तो ये मुंबई के पानी में कुछ होता है, तो मुंबई से कार्यक्रम करने की वजह से थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा पॉलिश वॉलिश अच्छे से कर दी गई है चेहरे की, इस वजह से, और कुछ नहीं है सर। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया है। अब आज अब आप क्या अगले शोज मुंबई से ही कर रहे हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया है। और आ, हाँ। मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। अगर आप इस तरीके के स्टूडियो से थोड़ी सी चमक और बढ़ जाती तो बहुत बढ़िया है। वैसे भी विपुल जी आप तो एवरग्रीन हैं, थोड़े और अरे जवान सर, लग रहे हैं, बस यही अच्छा है। सर सर ये मतलब जो है ना आपको फॉलो करने का नतीजा है कि मतलब थोड़ा सा लग, मतलब ऐसा ना हो फ्रेम में, मतलब जो है ना एक आदमी बिल्कुल ही वैसा लगे, तो आप जैसा बनने की कोशिश में थोड़े बहुत मतलब हो जाता है बाद में। जी सर, सिल्वर ईटीएफ में क्या करें सर? देखिए विपुल जी की तरह अगर चमकना है तो मेरे हिसाब से तो सिल्वर की चमक बहुत जरूरी है। और वैसे भी विपुल जी कभी कभी चांदी में भी खाना खाते हैं,
तो उसका ओह। रीजन यही है कि आप जो है जो अभी देखिए सिल्वर ईटीएफ चल कितने का रहा है। सिल्वर ईटीएफ चल रहा है 223 रुपए का। और सिल्वर 20 कितना चल रहा है, 214 रुपए का। तो आपके लिए क्या ये लेवल्स अच्छे हैं सर? आपकी एसआईपी के लिए अच्छे हैं। आप अगर पीछे एसआईपी कर रहे थे तो इन रेट पर एसआईपी मत रोकिएगा। और कितना डिप हो सकता है देखिए सर, 223 रुपए का माल अगर घट पिट के रो रट के 180 या 195 मिल जाए तो समझिएगा कि आप भाग्यशाली हैं। और अगर नहीं होंगे ज्यादा भाग्यशाली तो यहीं से भाग जाएंगे। और अभी कितना जाएगा देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले आने वाले 6 महीने 8 महीने सिल्वर के लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो सिल्वर में तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डरिए मार्केट में, अगर वहां डर लग रहा है तो उसका पैसा उठाकर यहां पर डाल दीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो मतलब अभी सिल्वर में आप पॉजिटिव हैं, करंट लेवल पे भी एंट्री ली जा सकती है ना सर? और जिनके पास है वो अभी बने रहें।